हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजी दीन आइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहे। और स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि अगले आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता रहूंगा। स्टूडेंट्स से पहले वाले में मैं बता चुका हूं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, और जिसमें फर्स्ट रूल बता चुका हूं अवतल दर्पण द्वारा मुख्यतः 6 स्थितियां बनती हैं, और इन 6 स्थितियों में से स्टूडेंट्स एक स्थिति को बता चुका हूं 2 प्रोसेस द्वारा, पिछली वीडियो में आप देखिएगा। अब दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति में बताया था जब वस्तु अनंत पर, 2 फिगर द्वारा मैं उसे स्पष्ट बता चुका हूं। अब इसमें आते हैं और पॉइंट नंबर 2 में अब अनंत के बाद आएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। देखो, वक्रता केंद्र से दूर सीमित दूरी पर हो, दूसरी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा फिगर है, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से दूर सीमित दूरी पर हो, अर्थात जिसे हम नाप सकें। तो देखिए हमेशा ये अवतल दर्पण है, उसका ध्रुव है, उसकी वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं। इस बात को अभी मैंने बताया था। वस्तु ए बी है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। स्टूडेंट, अब इसमें हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। फिगर को देख के ही बताएंगे। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो हम लिख सकते हैं स्थिति में सी तथा एफ के बीच में। या स्टूडेंट्स सारी चीजों को, इन चारों को मैं थोड़ा सा दूरी पे लिख देता हूं। यहां पे स्थिति क्या है ये जानने के लिए मैंने आपको बता दिया, सी तथा एफ के बीच है। सी तथा एफ के बीच कहीं पर भी आप बोल सकते हैं, बीच में कहीं पर भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर। दूसरी आती है प्रकृति, और स्टूडेंट्स मैंने बताया है प्रकृति में आपको यह बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है परावर्तक तल की ओर, इसलिए प्रतिबिंब होगा वास्तविक। फिर उसके बाद विन्यास में स्टूडेंट्स आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब इसके नीचे है, यानी उल्टा, ऊपर नीचे। तो हम लिखेंगे विन्यास कैसा है, उल्टा है। और आकार कैसा है, तो स्टूडेंट्स आकार देख लीजिए, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा है, इसलिए लिखेंगे वस्तु से छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले प्रोसेस में हम आते हैं। दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति में हम लोग लिखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो गया। अब तीसरी स्थिति में आते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तो तीसरी कंडीशन में अवतल दर्पण का ध्रुव, और यहाँ वस्तु ए बी जो वक्रता केंद्र पर है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। और अब देखिए वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है, तो चिराग तले अंधेरा। देख लीजिए स्टूडेंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रकाश नीचे नहीं आएगा, इसलिए दूसरा आगे प्रोसेस है, ये फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और जहां पर दोनों किरणें काटती हैं, देखिए ये वाली और ये दोनों, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम लोग लिखेंगे सी पर या वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर स्टूडेंट्स। फिर प्रकृति पूछेगा तो दर्पण के सामने है, इसलिए वास्तविक। फिर पूछेगा कि विन्यास कैसा है, जिसमें मैंने बताया था उल्टा या सीधा। तो वस्तु ए बी ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है, इसलिए ये क्या है, उल्टा है। आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार
के बराबर, या वस्तु के बराबर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वस्तु के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 स्थितियां रही। आप इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के आप इसे देख सकते हो। और कुछ जगहों पे या कुछ किताबों में लिखा होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। ऐसे भी कुछ बुकों में दिया होगा, या इसमें भी कुछ देगा तो आप लिखेंगे सी और एफ के बीच में कहीं पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। अब चौथी स्थिति में आते हैं स्टूडेंट्स, और चौथी स्थिति में आते हैं और फिगर मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी। अब वस्तु लिखेंगे जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे ये फिगर बनाएंगे हम अवतल दर्पण, और बाहर से पालिश कर देंगे, और फिर यहाँ पे इसके मध्य पर ध्रुव होता है, फोकस एफ होता है, वक्रता केंद्र सी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बीच में हम वस्तु को रखते हैं। पहला रूल, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरा रूल्स ये होता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, ठीक है स्टूडेंट्स, फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और जहां पर ये काटती है प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे लिखेंगे स्थिति, और स्थिति में लिखेंगे क्या, सी के पीछे या वक्रता केंद्र के पीछे स्थिति। प्रकृति में स्टूडेंट्स दर्पण के सामने है, इसलिए वास्तविक प्रकृति आ जाएगी स्टूडेंट। तो प्रकृति में मैंने बताया था उल्टा या सीधा, तो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, ये ए बी, ए डैश बी डैश, तो उल्टा बनेगा, उल्टा। और आकार में जानेंगे स्टूडेंट्स, वस्तु से बड़ा है, लिखेंगे यहाँ पे वस्तु से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं पांचवी स्थिति में, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र में हो गया के बीच हो। अब जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस कोष्ठक में एफ पर हो। तब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं अवतल दर्पण का, पालिश बाहर से करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है। यहाँ पे पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। अब फोकस पे जब वस्तु को रखेंगे, फर्स्ट रूल, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो प्रकाशिक केंद्र है वक्रता केंद्र से होकर जाने, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये फिगर स्पष्ट बनाना पड़ेगा हमें, और
देखिए दोनों ओर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं तो फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, देख लीजिए यहाँ पे जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब वापस लौट जाएगी तो नीचे देखिए एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, फिर भी यहाँ पे लिखेंगे स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहुंचते हैं स्थिति में, तो देख लीजिए वक्रता केंद्र के पीछे, या स्थिति में सीधे लिख देंगे अनंत पर, अनंत पर, या वक्रता केंद्र के पीछे अनंत पर, काटेंगे नहीं, प्रकृति कैसी, दर्पण के सामने है इसलिए वास्तविक। फिर विन्यास कैसा, नीचे है इसलिए हम लिखेंगे उल्टा, और आकार वस्तु से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की प्रोसेस के लिए आप शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं और इसकी विधि को, फिगर को अच्छे से आप जान के बुक से मिला सकते हैं। और फिर इसके बाद अब इसकी 5 स्थितियां हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने 2 स्थिति, एक स्थिति पहले की बताई थी, 2 स्थिति इससे पहले बता दी थी, दूसरा और तीसरा हमने क्रम लिखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स छोड़ दिया है, अभी भी ऊपर 2 और 3 दिख रहा है, जिसे हमें 4 और 5 बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो शॉर्ट स्क्रीन मारने से पहले इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तीसरी के बाद इसे चौथी बनानी है, और चौथी के बाद इसे पांचवा। 6 स्थितियां बताया था मैंने, 5 स्थिति स्टूडेंट्स हो चुकी है। अब इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के इसे फिर से प्रिपेयर कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके। फिर आगे के प्रोसेस में हम बताते हैं 6वीं स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव, जब वस्तु फोकस पर हो गया। अब अगली स्थिति है कि जब वस्तु फोकस या तथा वक्रता केंद्र, वक्रता कहाँ से आएगा, ध्रुव, तथा ध्रुव के बीच हो। ठीक है, अब तो दर्पण बनाएंगे स्टूडेंट्स, बाहरी साइड में पालिश करेंगे, परावर्तक तल अंदर की ओर होगा, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और वस्तु को दोनों के बीच में रखते हैं। वस्तु का रूल पहला वही, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इधर स्टूडेंट्स देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है। अब स्टूडेंट देखिए ये किरण इधर फैल रही है, ठीक है, और इसे जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके मिल जाएगी, और ये वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे वैसी तरह से स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार। ठीक है स्टूडेंट्स,